जैन तत्वविद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये संवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमस्कार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा इसमें टॉपिक जो शुरू हुआ था पिछली वीक की क्लास में 7 तत्वों के ऊपर। 7 तत्व को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये हमने समझा था, है ना। कोई इसमें बता सकता है कि क्यों हमें जानना जरूरी है 7 तत्व के बारे में? शेयर करना चाहेंगे अपने थॉट्स? क्योंकि अगर हम जानेंगे तो अब पता चलेगा ना कि हमसे हमें क्या करना चाहिए। कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, पाप अवसर कैसे आता है, बंद कैसे होता है। आपने पूछा क्या 7 तत्वों को जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि उस पे तो सारी अपनी पूरा जैसे तीनों लोग की सारे वही द्रव भरे हैं, और अपन जो कर्म कर रहे हैं सारे जो भी हैं वो सब तो उसी पे आश्रित है ना सारे। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और कोई बोलना चाहेगा? हमारा गोल मोक्ष पाने का है, और ये 7 तत्व हम जानेंगे तभी हमें मोक्ष मिलेगा ना। बहुत सही, बहुत सुंदर, बढ़िया, है ना। 7 तत्व क्या है? 7 प्रकार के एक स्टेजेस हैं कह लीजिए, है ना। 7 स्टेजेस हैं जिनके थ्रू हमें स्टार्टिंग से लेके मतलब उनको हम समझेंगे। सारभूत पदार्थ हैं ये। तो 7 सारभूत पदार्थों को जब हम समझेंगे तभी हम उस पर वर्क कर पाएंगे, है ना। इसलिए इनका जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो हमने लास्ट टाइम ये देखा था 7 तत्वों के नाम क्या है, और उनकी वेरी शॉर्ट में समराइज्ड वे में हमने देखा था कि जीव वो है जैसे हम, है ना, या सबकी बात करें तो जिसमें चेतना है, जिसको सुख दुख का अनुभव होता है, फीलिंग होती है। टेबल चेयर कंप्यूटर इनमें नहीं होती, है ना। फिर अजीव, अजीव मतलब चेतना रहित पदार्थ। जीव का अजीव के साथ अनादिकाल से संबंध चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो हर जीव के पास एक शरीर है, और शरीर अजीव होता है, पुद्गल से बना हुआ, है ना। और क्या है हर जीव के पास? कार्मिक बैलेंस, कार्बन वर्गनाओं से बना हुआ कार्मिक बैलेंस, वो भी अजीव है। ठीक, तो जीव और अजीव का जो ये अनादिकाल से संबंध चला आ रहा है वो किस कारण से है? फिर आगे का पदार्थ बता रहा है उसे, आश्रव, क्योंकि हम कर्मों का निरंतर आश्रव और बंध अपने सोल के साथ, जीव के साथ उस अजीव को जोड़े चले जा रहे हैं। ठीक है, तो जब हमें ये प्रोसेस पता चली तो अब फिर नेक्स्ट आता है कि फिर क्या करें, है ना। तो उस आश्रव को रोक दो। रोक दिया, चलिए अब रोक दिया तो लेकिन जो पहले से जुड़े हुए हैं उनका क्या करें? तो उनको हमें हटाना है, निर्जरा करनी है। ठीक, तो ऐसा कर दिया तो क्या होगा? फिर हम प्योर जीव हो जाएंगे। अभी क्या है? जीव और अजीव का मेल है, राइट। और फिर क्या हो जाएंगे? प्योर जीव रह जाएंगे, ठीक, विच इज कॉल्ड मोक्ष। ठीक है, तो इसलिए ये जैसे होता है ना कि एक कोई हमें फैक्ट्री खोलनी है ना। हमें फैक्ट्री खोलनी होती है या हमें कोई डिग्री लेनी होती है तो हमें पहले सारे उसके प्रोसेस पता होंगे, गोल पता होंगे, उसका करना कैसे है, ये सारी चीजें क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में कि नहीं, कि भाई हमें ये डिग्री पानी है तो हम क्या करें? ये सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी, फिर उसके बारे में एग्जाम देने होंगे, प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके हम उस करियर तक पहुंच पाएंगे। ऐसे ही किसी
फैक्ट्री को हमें खड़ा करना है, फैक्ट्री से कोई प्रोडक्ट निकालना है ना, तो रॉ मटेरियल से लेके और फाइनल प्रोडक्ट तक यही सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो एक प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ता है, ठीक है ना। जो जीव और अजीव का संबंध है वो क्या है, एक तरह की मिलावट है, उसको दूर करना है तो एक प्रोसेस है उसका। तो संवर और निर्जरा एक प्रोसेस है, राइट, और उसके प्योर फॉर्म तक पहुंचना, ठीक है। तो अपनी लाइफ में हमें प्योर फॉर्म तक पहुंचना है तो हमें इन 7 तत्वों का श्रद्धान करना होगा। पहले तो श्रद्धान होगा तभी जाके इस पे काम कर पाएंगे। पहले तो हम ये माने तो सही कि हाँ, हमारे साथ कर्म अनादिकाल से जुड़े हैं, हाँ, हम हर समय 24/7 आश्रव बंद कर रहे हैं, है ना। और ये भी हमें मानना पड़ेगा कि हाँ, मोक्ष पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? संवर और निर्जरा से मोक्ष पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये इतना सा करते साथ ही ये समझ लीजिए कि आपके मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये 7 तत्व पता हो, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इन 7 तत्वों का ज्ञान दुख निवृत्ति के लिए अनिवार्य है। हमारे लिए दुख है, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए, है ना। कैसा दुख है? संसार भ्रमण का दुख है, हमें मरण, जन्म और मरण का दुख है ना। जन्म जरा मृत्यु के लिए हम अर्घ चढ़ाते हैं जब, तो वो हमारा दुख है। पहले हम मानते हैं उसे, तब जाके तो हम अर्घ चढ़ाते हैं कि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, है ना, संसार ताप विनाशनाय। तो हम क्यों विनाश कर रहे हैं उसका? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने पहले समझा कि वहां पर दुख है, संसार में दुख है ना। तब जाके हम अनर्घ पद की प्राप्ति के लिए अर्घ चढ़ाते हैं। तो जब हमें बात समझ में आ रही है, हमें 7 तत्व समझ में आ गए, है ना, तो फिर हम उसके लिए कार्य कर सकते हैं। तो दुख निवृत्ति के लिए 7 तत्वों का ज्ञान अनिवार्य है। जीव अर्घ का किसको बोलते हो? अर्घ हम किसको बोलते हो? अर्घ, सॉरी, अर्घ बोलते हैं जब हम कुछ ऑफर करते हैं ना, जैसे चावल हाँ चढ़ाना, हाँ 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 है हाँ ना, फूल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं ना, वो हाँ। सब अर्घ में आते हैं, अष्टद्रव्य से। अच्छा, थैंक यू। चलो, जीव का मूल लक्ष्य दुखों से छुटकारा प्राप्त कर शाश्वत सुख मोक्ष की उपलब्धि है। अब यहाँ पर है जीव का मूल लक्ष्य, जबकि हम लोग सब जो लाइफ में जी रहे हैं इस सोसाइटी में या इस वर्ल्ड में, हम सब अपने अपने गोल बनाए रहते हैं, राइट। और हमें लगता है कि वो गोल ही हमने अचीव कर लिया तो हमारी लाइफ सक्सेसफुल है। जबकि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जीव का मूल लक्ष्य, जो हमारा मेन गोल होना चाहिए, वो दुखों से छुटकारा प्राप्त कर शाश्वत सुख मोक्ष की उपलब्धि है। मोक्ष उपलब्धि के लिए जिन तथ्यों की जानकारी अपेक्षित है वे तथ्य ही तत्व कहलाते हैं। मोक्ष उपलब्धि के लिए, है ना, मोक्ष पाने के लिए जिन बातों की जानकारी अपेक्षित, अपेक्षित मतलब एक्सपेक्टेड है, वे तथ्य ही, वे फैक्ट्स ही तत्व कहलाते हैं। दुख और दुख निवृत्ति के संबंध में 7 प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं। स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले का क्या स्वरूप है? जिसको स्वतंत्रता, या जो कह रहा है ना कि मुझे मोक्ष चाहिए, एक स्वतंत्र अवस्था है, तो वो स्वतंत्रता पाने वाले का स्वरूप क्या है? तो जीव क्या है ना, कौन है? तो ये जिज्ञासा है हमारे अंदर। परतंत्रता बंधन करने वाली वस्तु कौन है और उसका क्या स्वरूप है? तो जीव किस वजह से परतंत्र है? तो अजीव के कारण, है ना, तो उसका क्या स्वरूप है? बंधनकारी वस्तु स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले जीव तक कैसे पहुंचती है? तो ये जो स्वतंत्रता पाने वाला जीव है, उस तक, उसको बांधने वाली चीज उस तक कैसे पहुंच गई, जो आज वो अपने आप को स्वतंत्र करना चाह रहा है ना। पहुंच भी गई तो फिर उसके साथ बंधती कैसे है ना, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। फिर नवीन कर्म बंधन को रोकने का उपाय क्या है? अब आगे ना बंधे, आगे वो और परतंत्र ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? और जो पहले से बंधन बांध रखे हैं उनको नष्ट करने का उपाय क्या है? ठीक। और फिर मुक्ति का क्या स्वरूप है? मोक्ष जिसे हम कहते जरूर हैं, लेकिन क्या हम उसे अच्छे से जानते हैं? तो ये जिज्ञासाएं हैं, है ना। तो अभी तक तो हमें ये सब चर्चाएं
मतलब ठीक है, हमने छैडाला में पढ़ी थी, लेकिन अब हम जैन तत्व विद्या में जो द्रव्यन योग है उसमें पढ़ रहे हैं, तो हमारा सारा फोकस जीव तत्व है। ठीक है ना। द्रव्य का पहला 6 द्रव्य में से पहला क्या था? जीव, है ना। तो द्रव्यन योग, तो हम जीव के बारे में, जीव ही मोक्ष पा सकता है, अजीव कभी मोक्ष के लिए नहीं धक्के खाता, है ना। हाँ, पूर्णिमा जी हाथ रेज किया। ये मतलब ये अपने मतलब ये जो अपने 7 चीजें, तो ये अपने जो 7 तत्व है उसी का एक लाइन का वर्णन है क्या? हाँ, नहीं, उसी को क्वेश्चन फॉर्म में बताया। है ना। हाँ, मेरे को ऐसा लगा, ऐसे पूछूंगा। हाँ अच्छा हाँ, अच्छा बिल्कुल सही है, उसी को क्वेश्चन अच्छा फॉर्म में अच्छा, बताया कि भाई ओके हम क्यों जान रहे हैं। ओके तो ओके। एक एक तत्व के बारे में बता दिया कि इस रीजन से जान रहे हैं। एक बार फिर से बताइए। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि दुख और दुख निवृत्ति के संबंध में 7 प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं। क्या जिज्ञासाएं? मतलब 7 प्रकार की जिज्ञासा होने के कारण 7 तत्व हैं। ठीक है, तो जिज्ञासाएं कैसी हैं? स्वतंत्रता पाने वाला कौन है, उसका क्या स्वरूप है। फिर उस जिसको स्वतंत्रता पानी है, उसको बंधन में किसने डाला, उसका क्या स्वरूप है। ठीक। फिर जो बंधन में डालने वाली चीज है, जिसे कि कार्बन वर्गनाएं कहते हैं, तो वो कैसे बंध जाती, कैसे प्राप्त होती हैं उस जीव को, और प्राप्त होने के बाद वो उसके साथ चिपट या बंध कैसे जाती हैं, ये भी क्वेश्चन है ना। फिर नए और ना बंधे तो क्या करना, और जो पुराने बंधे हैं उनको कैसे दूर करें, और फिर ये सब दूर कर लिया तो जो मुक्त अवस्था है, स्वतंत्र अवस्था है, वो क्या चीज है। ठीक है, तो यही सब बस इसी के बारे में डिस्कशन करना 7 तत्व है। ठीक है ना, तत्वों का चिंतन इसी को कहते हैं। इसमें से हम चाहे थैंक यू। आश्रव का चिंतन कर ले, है ना। हम सोच सकते हैं दिन भर में कि हमें आश्रव हो रहा है, देखो मैंने अभी ये जो सोच की ना, इससे मुझे आश्रव हो गया, पुण्य रूप पाप रूप आश्रव, है ना। तो अगर हम सिर्फ आश्रव का चिंतन करें तो भी हम क्या कहलाएंगे? तत्व चिंतन, क्योंकि आश्रव क्या है? वन ऑफ द तत्व। मेक सेंस? जब महाराज जी लोग बोलते हैं ना कि भाई हमें तत्व दृष्टि रखनी चाहिए, तो तत्व दृष्टि का ये मतलब नहीं है कि हमेशा हम आत्मा 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 की बात करते रहे। हम आश्रव को भी देख सकते हैं, हम निर्जरा के उपायों को भी देख सकते हैं, है ना। हम मोक्ष का सिद्ध अवस्था का चिंतन भी कर सकते हैं, और हम कर्म की जो बंधने की प्रक्रिया है या उसके विपाक विचय आदि का ध्यान भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सब कुछ क्या कहलाएगा? तत्व दृष्टि। ठीक है, ना कि सिर्फ आत्मा का ध्यान करना ही तत्व दृष्टि है। ठीक है, स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए इन 7 तथ्यों पर विचार करना अनिवार्य है। उसी प्रकार मोक्ष उपलब्धि के लिए संसार और संसार के कारण का ज्ञान अनिवार्य है। ठीक है, तो किसी को स्वतंत्रता चाहिए तो पहले उसे परतंत्र होने का एक्सेप्टेंस भी लाना पड़ेगा, और वो परतंत्र क्यों है ना। तो उसको उस परतंत्रता के कारणों को ढूंढना भी होगा। तो ये नॉलेज जरूरी है, इसीलिए बोला जाता है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ होते हैं। अगर सम्यक दर्शन है तो सम्यक ज्ञान होगा ही होगा। विदाउट सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता, और ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। इन 7 तत्वों में जीव और अजीव का मेल ही संसार है। अवंती आपने हाथ रेज किया। हाँ चारों जी, जय जिनेन्द्र। जी ने? बस मैं ये बोलना चाहती थी कि ये 7 तत्व जो है वो हम एवरी मोमेंट भी उसका कनेक्शन कर सकते हैं हमारी थॉट प्रोसेस या हमारी एक्शन के साथ, बिल्कुल सही। राइट। तो वो भी तुम्हारा एक टाइप का, वो क्या बोलते हैं, एक टाइप का तत्व दृष्टि या हाँ तत्व दृष्टि हो जाता है, और ध्यान जैसा भी हो ही जाता है। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जब हम तत्व दृष्टि रखते हैं तो ये हमारी आज्ञा विषय में आ जाता है, क्योंकि वो है हमें भगवान जो तीर्थंकर हैं उनके ज्ञान से मिला है। ठीक है ना, तो तत्व दृष्टि का चिंतन करना, तत्वों का चिंतन करना हमारे आज्ञा विषय में आ जाता है। ओके, बहुत सही।
तो जब ज्ञान होगा तभी सम्यक दर्शन होगा। पहले ज्ञान होता है कि पहले दर्शन होता है? पहले दर्शन होता है, दर्शन पूर्वक ही ज्ञान सम्यक दर्शन में बदल जाता है उसी समय, दोनों एक साथ होते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि पहले सम्यक ज्ञान हो गया अब सम्यक दर्शन होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन बिना ज्ञान को सम्यक नहीं कह सकते। पर पहले के ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ेगी ना। ज्ञान की प्राप्ति जरूरी है, यस, कि हम जैसे अभी हम कर रहे हैं, है ना, अभी हम ज्ञान की प्राप्ति तो कर रहे हैं, लेकिन हमें सम्यक दर्शन हो ये जरूरी नहीं है। तो इस समय जो हमारा नॉलेज है वो सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा, क्योंकि हो सकता है हम इस ज्ञान को किसी और पर्पस से भी यूज कर लें। पता चला कि हम सिर्फ पंडित बनकर रह गए, समझ रहे? तो ये ज्ञान हमारे कल्याण में कारण नहीं बनेगा जब तक कि हम इसको अपने कल्याण के तक ना लेके जाए। श्रद्धा नहीं करनी। हाँ, श्रद्धान नहीं होगा ना जब तक। और श्रद्धान मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि श्रद्धा करके और दूसरे को बताने के लिए श्रद्धान कर रहे हैं, ठीक है ना। श्रद्धान अपने आत्मा के लेवल पे श्रद्धान, राइट, अपने आत्मा के लिए, राइट, ठीक है। ठीक है, तो इन 7 तत्वों में जीव और अजीव का मेल ही संसार है। आश्रव और बंध संसार के हेतु हैं। मोक्ष जीव की शुद्ध अवस्था है, संवर और निर्जरा उसके साधन है। ये चीजें हमने काफी अच्छे से अब समझ ली हैं, राइट, मेक सेंस। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे लिए हे क्या है, क्या हमारे लिए छोड़ने लायक है, तो क्या कहेंगे? आश्रम, आश्रव, बंध भी हमारे लिए और बंद भी, है ना। आश्रव बंध दोनों। हाँ, और अजीव भी हमारे लिए, हमें छोड़ना है, अजीव से संबंध जो है हमारा उसको भी हमें छोड़ना है। और हमारे लिए उपादेय क्या है जो हमें चाहिए या हमारा फोकस? और संवर मोक्ष, निर्जरा मोक्ष। हाँ, है ना, ये हमारे लिए उपादेय है, ठीक है ना। और हमारा गोल क्या है? गोल है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति, बिल्कुल सही। और मोक्ष क्या है? अगर कोई कहे मोक्ष है क्या चीज? जीवन मरण से छुटकारा, मुक्ति, हमारे कर्मों से मुक्ति, बहुत सारी परिभाषाएं आ जाएंगी। कर्मों से छुटकारा, जन्म मरण से मुक्ति, जन्म मरण से छुटकारा, है ना, और हमारी खुद की शुद्ध अवस्था, तो मोक्ष है ना। तो एक तरह से, और जो हमारा शाश्वत सुख है वो भी मोक्ष स्टेट है, ठीक है। तो ये चीज को बहुत अच्छे से चिंतन करिएगा। जैन दर्शन का सार उक्त 7 तत्वों में समाहित है। सार है ये, जिसको कुछ नहीं आता जैन धर्म का, और ये 7 तत्व बहुत अच्छे से आते हैं, तो समझ लीजिए वो भी अपना कल्याण कर जाएगा। क्योंकि जैसे ही इन 7 तत्वों के ऊपर श्रद्धान हुआ, आप ये समझिए कि हमारा अनंतानंत काल जो है जीव का, वो सिमट जाएगा। एक निश्चित समय निर्धारित हो जाएगा कि उतने निश्चित समय में ये जीव मोक्ष पा ही लेगा। इतनी बड़ी बात है 7 तत्वों पे श्रद्धान करने की। इसीलिए अपन इतनी मेहनत जो है स्वाध्याय करने की कर रहा है, ठीक है ना। स्वाध्याय अपने को कहीं पर भी नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं करना या थोड़ा बहुत पुण्य इकट्ठा करने के लिए नहीं करना। अपने को ये 7 तत्व जो हैं, जिनसे कि हमारा अनंतानंत काल घट सकता है, इतनी ज्यादा पावरफुल ये चीज है अपने पास, जिससे कर्मों की स्थिति में इतनी डिफरेंस आएगा, है ना। और चारू जी ये स्वाध्याय करने से हमारे परिणाम की शुद्धि हो जाएगी। हाँ, परिणाम विशुद्धि तो अपने को एक फायदा मिलेगा, हमारी कषाय मंद होंगी, ठीक है ना। कषाय मंद होंगी हमारी, वो एक चीज है, लेकिन जो उसके बाद चिंतन होगा कषाय मंद के बाद, उससे हमारे अंदर सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है। क्योंकि सम्यक दर्शन के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि हमारी कषाय मंद हो, हमें थोड़ा बहुत बैकग्राउंड 7 तत्वों के बारे में हो चाहिए। हम चिंतन करें, तब जाके हमें सम्यक दर्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए और कुछ करें नहीं करें, 7 तत्वों के बारे में चिंतन कंटिन्यूअस करते रहें जब तक कि श्रद्धा ना हो जाए। रीटा आंटी आपने हाथ रेज किया? हाँ, जय जिनेन। मैंने इसीलिए हैंड रेज किया था कि
एक थोड़ा दिमाग में क्वेश्चन आता है कि निर्वाण, कई लोग निर्वाण बोलते हैं और कई लोग बोलते हैं मोक्ष है, ऐसा बोलते हैं जी। जीव के बारे में, राइट? तो दोनों में तफावत क्या है? दोनों सेम है एक्चुअली। निर्वाण एक प्रोसेस है और मोक्ष एक अवस्था है ना। मोक्ष चले गए, निर्वाण को प्राप्त हो गए, हाँ, दोनों सेम है। अच्छा, एक प्रोसेस है और एक स्टेट है। और जैसे हम बोलते हैं ना कि वो स्वर्गवासी हो गया या देह परिवर्तन हो गया, ऐसे ही ऐसे निर्वाण। भगवान को हम निर्वाण बोलते हैं क्योंकि उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। हाँ, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है सच। हाँ, दोनों का आई मीन मिलना, तो निर्वाण मिलना या तो मोक्ष मिलना एक ही वजह से होता है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। एक तरह का खत्म, एंड होना, निर्वाणा। अच्छा, पर निर्वाण ओनली निर्वाण इज अ प्रोसेस बेसिकली, कर्मों से छूटना, है ना, जैसे। हाँ, तो वो निर्वाण, और किस अवस्था में पहुंचे हैं? मोक्ष अवस्था में। हाँ, पर निर्वाण पहले होता है फिर मोक्ष होता है ना? पैरेलल की चीजें हैं दोनों। आई मीन पैरेलल मतलब इन द सेंस कि पर्यायवाची भी कह सकते हैं इन्हें, साथ साथ। किसकी मतलब निर्वाण हो गया, भगवान का निर्वाण लाडू चढ़ रहा है ना, ऐसा बोलते हैं। तो निर्वाण मतलब उन्हें मोक्ष हुआ। इसको ऐसे नहीं कह सकते कि जब मृत्यु होती है उसको निर्वाण कहते हैं और उसके बाद वो ऊपर जब पहुंच गए स्थिति शिला पे उसको मोक्ष अवस्था कहते हैं? क्या कह सकते हैं इसको ऐसे? हाँ, मतलब मैंने ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं सुना। क्योंकि निर्वाण जैसे गर्भ कल्याण है, तो जब वो गर्भ में आ गए तब उसको कहते हैं गर्भ, उस दिन को या उस समय को कहते हैं गर्भ हाँ, कल्याण। जैसे जैसे अपने बाल में कल्याण भी कहते हैं। मृत्यु बोलते हैं ना, मरण को प्राप्त हुए। तो यहाँ पर उनको मरण नहीं कहेंगे, क्योंकि हाँ, निर्वाण कहते हैं उस उनका चीज को। निर्वाण कहते हैं। हाँ, तो जीवन का अंत बेसिकली, और ऐसा जीवन का अंत जो अब दोबारा जन्म नहीं लेगा, ठीक है ना। जो परम अवस्था को प्राप्त हो गया वो निर्वाण, ठीक है ना। तो जीवन का अंत निर्वाण और मोक्ष एक अवस्था, तो होंगी दोनों पैरेलल में। लाइक जिसका जैसे जिसने सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया, वो बेसिकली ये कहा जाएगा उसने निर्वाण को प्राप्त कर लिया, निर्वाण हो गया उसका, है ना, फ्री हो गया वो। शरीर से फ्री होना बेसिकली निर्वाण, ठीक है। लेकिन क्या फ्री होते ही कुछ हो गया? हाँ, मोक्ष हो गया ना, ठीक है ना। तो एक हो गया प्रोसेस और एक हो गया स्टेट, ठीक है। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, जैन दर्शन में अन्य बातों का ज्ञान भले ही हो या ना हो, किंतु उक्त 7 तत्वों का श्रद्धान ज्ञान अनिवार्य बताया गया है। इसके अभाव में भले ही संपूर्ण वाङ्मय का ज्ञान क्यों ना हो, संपूर्ण वाङ्मय मतलब संपूर्ण दिव्य ध्वनि, संपूर्ण नॉलेज, जो जैन शास्त्र की नॉलेज, द्वादशांग, ठीक है, संपूर्ण वाङ्मय का ज्ञान क्यों ना हो, वह मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो जिन्हें 7 तत्वों का श्रद्धान नहीं है, तो वो अगर 11 अंक का पाठी भी हो तो उसको सम्यक दर्शन नहीं है, तो वो अपनी गति नहीं सुधार सकता। तो नॉलेज एक नॉलेज बन के रह जाएगी, बुकिश नॉलेज, वो काम नहीं आने वाली, है ना। ये कहना चाह रहे हैं कि मुक्ति नहीं मिलेगी। जो हम पढ़ते हैं ना कि सम्यक दर्शन बिन ग्रैवेक उपजायो अनंत पार, ठीक है ना। तो वह चीज हमारे साथ अप्लाई होगी अगर हमने इन 7 तत्वों को नहीं समझा, नहीं श्रद्धान किया, ठीक। तो यहाँ पर तो शायद ही कोई ऐसा मिलेगा जिसको नहीं श्रद्धान हो, सभी को श्रद्धान है। डीपली कितना समझते हैं वो एक अलग बात है ना। 9 पदार्थ, अब इसमें कुछ नया नहीं है। 9 पदार्थ किसको कहेंगे? जस्ट 7 जो अभी तत्व देखे हमने, उसमें 2 और मिला दिए, 7 और 2 9, है ना। क्या 2 मिला दिए? पाप और पुण्य। तो आश्रव को यहाँ पर
दो भाग में डिवाइड कर दिया, पाप आश्रव और अशुभ आश्रव और शुभ आश्रव। ठीक, इसलिए 9 पदार्थ। पूर्वोक्त 7 तत्वों में पुण्य और पाप मिलाने पर उन्हें ही 9 पदार्थ कहा जाता है। पुण्य का अर्थ है जो आत्मा को पवित्र करे और पाप का अर्थ है जो आत्मा को पतित करे। ठीक है, तो जैसे आश्रव तो हो रहा है, मान लिया आश्रव एक कर्म हमारे आत्मा के साथ आश्रव कर रहे हैं, रिस रहे हैं, आ रहे हैं, है ना। लेकिन किस तरह के आ रहे हैं, तो उसको अगर हमें ऐड करना हो, अशुभ आ रहे हैं कि शुभ आ रहे हैं, तो वो थोड़ी सी एडिशन हो गया, एक तरह का डिटेल, मोर डिटेल हो गया, है ना। पुण्य और पाप शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव का परिणाम है। मन वचन काय की शुभ प्रवृत्ति शुभ आश्रव का हेतु है तथा अशुभ प्रवृत्ति से अशुभ आश्रव होता है। आश्रव मतलब रिसना या आना, है ना। तो किसका आना? कर्मों का आना। कैसे कर्म का आना? शुभ कर्म का आना। कैसे होगा? मन वचन काय की शुभ प्रवृत्ति से शुभ आश्रव का आश्रव होता है। तो हमारे मन में अच्छे विचार हैं, हमारे बोलने में अच्छा विचार है, हितमित प्रिय है, और हमारी काय से कुछ अच्छे चेष्टा हो रही है ना। तो ये सब क्या कहलाएगा? शुभ आश्रव। शुभ आश्रव का मतलब जो हमारी आत्मा को पवित्र करे। जैसा हमने पढ़ा था ना कि हमें मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए भी पुण्य चाहिए। ठीक, तो वह पुण्य शुभ पुण्य ही कहलाएगा, है ना। ऐसा पुण्य जो शुभ होगा वही हमें मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने में सपोर्ट करेगा। ठीक, तो इसलिए पुण्य तो चाहिए ही चाहिए हमें। तो शुभ पुण्य चाहिए हमें, जिसे कहते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य। ठीक है ना। जिस पुण्य के उदय में हम फर्दर पुण्य कर रहे हैं, तो वह पुण्य हमारे मोक्ष मार्ग में आगे निमित्त जरूर दिलाएगा, निमित्त बनेगा, है ना। तो उसको हमने कहा शुभ आश्रव। अशुभ आश्रव अशुभ प्रवृत्ति से अशुभ आश्रव होता है। इवन जो पुण्य जो पापानुबंधी पुण्य है ना, ऐसा पुण्य जो पाप का बंद कराए, वह भी अशुभ आश्रव में लिखा है, रखते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ? हमें अच्छा घर मिल गया, पैसा मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन अब हमने क्या कर दिया? हम जुआ खेलने लगे, हम गलत अल्कोहल बुरी आदतों में पड़ गए, है ना। हमने क्या किया? उस पुण्य का अब क्या कर रहे हैं हम? अशुभ में प्रवृत्ति किसमें है हमारी? मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति में लगा दिया, तो आश्रव कैसा होगा? अशुभ होगा। ठीक है, भले ही पुण्य का उदय था, लेकिन अब जो उसकी मन वचन काय की प्रवृत्ति है वो अशुभ है, तो आश्रव अशुभ होगा। ठीक, इस प्रकार पुण्य और पाप आश्रव और बंध में समाहित हो जाते हैं। ठीक, तो अब वो आश्रव हुआ है तो बंध भी होगा। ठीक है ना, तो पाप बंध और पुण्य बंध। आगम में 2 प्रकार से कथन किया जाता है, संक्षेप और विस्तार। आगम में हमेशा दोनों तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते समझने वाले, है ना। डिटेल भी मिलेगी और समरी फॉर्म भी मिलेगी। संक्षेप से विचार किया जाए तो समस्त तत्व जीव और अजीव इन 2 तत्वों में ही समाहित हो जाते हैं, क्योंकि जीव और अजीव का योग ही संसार है। आश्रव बंध जड़ कर्म रूप होने से अजीव है। तो कैसे कर दिया उन्होंने? 7 तत्वों को समेट कर 2 में बांट दिया कि जीव और अजीव। बस इन दोनों को अच्छे से समझ जाओ तो भी 7 तत्व समझ में आ जाएंगे। कैसे? वो कह रहे हैं कि आश्रव बंध ये क्या है? कर्म रूप है, तो इसलिए अजीव है ना। मोक्ष जीवन जीव की स्वाभाविक अवस्था है, तो जीव ही है ना। संवर और निर्जरा उसके साधन है, पर इतना कहने मात्र से हमारा काम नहीं चलता। मोक्ष साधना के लिए बंधन और मुक्ति के रहस्य को जानना अनिवार्य है। इसी रहस्य को बतलाने के लिए तत्व के 7 या 9 भेद बताए गए हैं। जीव आत्मा की अशुद्ध अवस्था है और मोक्ष विशुद्ध अवस्था।
ठीक है ना। तो अभी जो जीव है, हम भी जीव हैं बेसिकली, लेकिन हम इस टाइम अशुद्ध अवस्था में हैं, और हमारी मोक्ष क्या है, बेसिकली हमारी ही विशुद्ध अवस्था। ठीक है। मध्यगत भेदों में मोक्ष के साधक और बाधक तत्वों का निरूपण है। मध्यगत भेद मतलब जो कुछ भी बीच में आ गया, जैसे आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, ये क्या है, ये सब मध्यगत भेद हैं, जो कि मोक्ष के या तो साधक हैं, साधना मतलब उसमें सहायक हैं, या उसमें बाधक हैं, बाधा पहुंचाने वाले हैं। ठीक है। तो पूरी तरह से हमें तत्व, 7 तत्वों की क्यों जानकारी होनी चाहिए, हमें उससे क्या लाभ है ना, ये सब कुछ बता दिया। मेक सेंस? किसी को कोई इसमें क्वेश्चन? अब है नेक्स्ट निक्षेप पद्धति। निक्षेप वैसे तो हम लोग सभी बहुत इसको यूज करते हैं, लेकिन एक तरह से शास्त्रीय भाषा है निक्षेप। वैसे हम निक्षेपण बोलते हैं ना, निक्षेपण समिति, जब 5 समिति की बात करते हैं तो बेसिकली उठाना रखना है ना। और यहाँ पर निक्षेप पद्धति जो है वो डिफरेंट पर्पस से बताई जा रही है। तो वो क्या है, तत्वार सूत्र में अगर आपने पढ़ा होगा तो तत्वार सूत्र में नाम स्थापना द्रव्य भाव तस् तन्यास, ऐसा एक सूत्र आता है ना। सूत्र किस लिए है, बेवजह तो है नहीं। तो हमें जब सब चीज की जानकारी दी जा रही है, जीव की, अजीव की, और हमें उसका प्रमाण और नए, है ना, हमें उसको बताया जा रहा है कि कैसे जानना चाहिए, जीव को जानना है तो कैसे कैसे जान सकते हैं, नयों से मतलब कि एक एक पर्सपेक्टिव के साथ। ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमने जीव को जाना, लेकिन अब जो निक्षेप पद्धति है वो उस जिसको हमने जाना उसका एक व्यावहारिक रूप बता रहे हैं। ठीक है। बोलचाल में कैसे समझते हैं हम किसी को, हम जब कोई बात कहते हैं प्रमाण या नय के साथ, तब हम कुछ टर्म्स यूज करते हैं, हमारे कथन की शैली कैसी है, किस स्टाइल से हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो वो चीज को हम यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे। तो निक्षेप जैसे कि उसमें मान लेना टाइप्स। ठीक है। अभी देखते हैं थोड़ा सा और आगे। तो निक्षेप 4 प्रकार के हैं, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। तो निक्षेप क्या है, अप्रासंगिक अर्थ का निराकरण करते हुए प्रासंगिक अर्थ का निरूपण करना निक्षेप है। जैसे कि मुझे कोई बात बोलनी है ना, और मुझे इस टाइम जैन तत्व विद्या का कंटेंट ही बताना है, तो शुड आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हरिवंश पुराण? नहीं, राइट। या मैं अपनी मैथ्स की कोई बात लेके बैठूं या अपने परिवार की कोई बात लेके बैठूं, तो वो क्या हो जाएगा, अप्रासंगिक। ठीक है ना। अब मुझे अपने जो वर्ड्स हैं, शब्द हैं, उनका कहीं ना कहीं चॉइस करना होगा, है ना। तो वो जो चॉइस करके बात को बताया जा रहा है वो निक्षेप है। ठीक है। इसमें मैंने बहुत सारी चीजें माइंड में एक पिक्चर बनाकर भी बताई है। जैसे अगर मैं यहाँ पर तीर्थंकर वर्ड बोलूं या अरिहंत बोलूं या महावीर बोलूं, राइट, ये शब्द हैं, राइट, ये कहीं ना कहीं निक्षेप जो पद्धति है उसका पार्ट है। अगर ये निक्षेप पद्धति नहीं होती ना, तो एक तरह से भाषा कैसे क्रिएट हुई, है ना, भाषा कैसे क्रिएट हुई उसका प्रतिनिधित्व करते हैं या उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपने कभी नोटिस किया हो कि अभी इसमें आ जाएगा, एक्चुअली मैं क्या बोलूं, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हमें किसी पदार्थ को समझना या ग्रहण करना हो तो उसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। हमें किसी चीज को भी अगर समझना है तो कहीं ना कहीं से उसका नाम पहले हम पूछते हैं, इसको कहते क्या है ना, फिर हम उसकी विशेषताएं जानते हैं, तब जाके हमें वो समझ में आती है। ठीक है ना। तो हमें किसी पदार्थ को समझना या ग्रहण करना हो तो उसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारे पास वस्तु की पहचान कराने वाला शब्द ही है। अर्थ और शब्द में
परस्पर वाच्य वाचक संबंध है। अर्थ और शब्द में, मतलब कि शब्द का अर्थ क्या है, तो ऐसा वाच्य और वाचक जो बोला जाए और वाचक जो बोला जा रहा है और उसका मतलब, ऐसा संबंध है, वाच्य वाचक संबंध है। इस संबंध जैसे स्थापना, जो बोल रहा है और जो बोला है उसका संबंध है क्या? वाच्य और वाचक तो मतलब बोलने वाला हुआ। नहीं, हर शब्द का एक मीनिंग है, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर मीनिंग है। जैसे कि हमने अगर ऐसा शब्द वाच्य लिया जिसकी वाचक, मल्टीपल मीनिंग है, अच्छा। हाँ, तो अच्छा, हम इस संबंध नहीं को, मतलब निक्षेप का मतलब क्या होता है? तब उसके बाद तो इसकी डिटेल आ रही है ना सारी, निक्षेप क्या आ रही है सारी? हाँ, निक्षेप की बात चल रही है। पर निक्षेप का मतलब क्या हुआ एग्जैक्ट मीनिंग, जैसे अपन निक्षेप- एक शब्द। हाँ, निक्षेप बेसिकली बहुत सारे मीनिंग निकाले जा सकते हैं। हम किसी भी प्रमाण और नए से जिनको जानते हैं, है ना। अच्छा, नए से बताएंगे प्रक्षेप मतलब। नहीं, अच्छा, आप समझने की कोशिश करिए, कोई भी विषय है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो हमें कहीं ना कहीं शब्द यूज करके एक पिक्चर क्रिएट करनी पड़ेगी। तो वो जो शब्द, पिक्चर, वो सब कुछ है, वो निक्षेप है, ओके, ठीक है, जो किसी किसी अनिर्णित वस्तु का निर्णय कराए, हाँ, ठीक है कुछ ना। पर्टिकुलर बोल के कोई शब्द शब्द यूज बोल के। करेंगे, हाँ, हाँ, इससे ऐसा है, ये गाय है, इसलिए हाँ। ये 4 पैर होते हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी एक वस्तु थी, राइट, एक स्ट्रक्चर था, अब हमने उसमें धीरे धीरे ये गाय है, एक्सप्लेन कर रहे हैं 4 धीरे पैर धीरे। हैं, इसकी हाँ, पूंछ होती है, ऐसा ऐसा हम एक्सप्लेन करके उसका एक ढांचा सा क्रिएट कर दे रहे हैं, हाँ, है ना। अंडरस्टैंड, थैंक यू। हाँ, हाँ, नहीं, आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, लेकिन नहीं शब्द भूल जाते हैं असली में, ये हम्म, पहले आ चुका ऐसा नहीं, पर निक्षेप फिर भी इस समय लग रहा था क्या है ये। बिल्कुल सही। तो चारू जी, यहाँ पे आप बोल रही हो नए का प्रयोग चल रहा है, राइट? नहीं, नए का प्रयोग नहीं चल रहा है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि प्रमाण और नए से जिसको हम जानते हैं, राइट, उसको बताया कैसे जाए, तो ठीक अभी है। नए में मीन्स व्यावहारिक नए या निश्चय नए? व्यवहारी होगा, राइट? नहीं, अभी ना तो निश्चय नए की बात करी, यहाँ पर कहीं पर प्रमाण नए की बात हमने नहीं करी। एंड जस्ट सेइंग कि प्रमाण और नए, भले ही वो निश्चय हो चाहे व्यवहार हो, ठीक है। नए का मतलब होता है पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव से जिस वस्तु को हम जान रहे हैं, उसको जान रहे हैं, तो उसका नाम क्या दे रहे हैं हम, उसकी क्या विशेषता बता रहे हैं, कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो वह है निक्षेप। थोड़ा सा और देख लेते हैं, आप देखिएगा, आपको थोड़ा समझ में आएगा, आई एम श्योर। क्या कह रहे हैं कि जैसे कोई अकेला व्यक्ति है ना, ये एक तरह से व्यवहार निर्वाह के लिए जरूरी है निक्षेप। अकेला व्यक्ति अव्यवहारिक होता है, उसे न बोलने की अपेक्षा है न सुनने की, किंतु जो व्यक्ति है, अगर वह समूह में जीता है और सापेक्ष होकर जीता है, तो उसे व्यवहार चलाने के लिए किसी संकेत पद्धति का विकास करना ही होता है, ठीक है। संकेत काल में जिस वस्तु को समझने समझाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, वह उसी अर्थ का प्रतिनिधित्व करता रहे, तब तो सही काम चलता रहता है, किंतु आगे चलकर उसके अर्थ का विस्तार हो जाता है। वैसे भी हर शब्द अनेक अर्थों का वाचक होता है। इस स्थिति में हम किस प्रकार के द्वारा किस अर्थ को लक्ष्य कर अपनी बात कह रहे हैं, इसे दूसरा कैसे समझ सकता है। शब्द प्रयोग को लेकर उत्पन्न हुई समस्या का समाधान निक्षेप पद्धति से होता है। समझ रहे हैं? जैसे मैंने अगर अरिहंत वर्ड कहा, हो सकता है किसी का नाम अरिहंत हो सकता है कोई पर्सन वाकई में अरिहंत हो, है ना। हो सकता है हम एक कंप्यूटर को अरिहंत कह रहे हैं, ठीक है ना। तो एक ही शब्द को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम यूज कर रहे हैं, तो वो पद्धति जो है यूज करने की, वह निक्षेप पद्धति है, ठीक है। तो थोड़ा सा और समझेंगे इसे, तो एग्जाम्पल से क्या आएंगे, इसके जो 4 प्रकार हैं, तो उससे और क्लियर होगा, ठीक है। कंटिन्यू रखें। क्या कह रहे हैं, सामान्यतः हर शब्द अनेक अर्थ का होता है। शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, जैसे अभी एकदम से क्लिक नहीं हो रहा है, लाली वर्ड कहें तो लाली, कनक, कनक, ले हाँ, लेंगे। कनक हाँ, इज वन।
कनक गेहूं को भी कहते हैं और सोने को भी कहते हैं, है ना। तो बहुत सारे शब्द हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं, उनके कुछ अर्थ प्रासंगिक होते हैं और कुछ अप्रासंगिक। जब अगर बात चल रही हो ज्वेलरी की तो कोई कनक गेहूं वाले कनक की बात क्यों करेगा, है ना। तो कुछ अर्थ प्रासंगिक मतलब कि रेलेवेंट हो गए और कुछ इररेलेवेंट। प्रासंगिक अर्थ का ग्रहण और अप्रासंगिक अर्थों का परिहार मतलब दूर करना, अलग कर देना, परिहार करने के लिए व्यक्ति शब्द के सब अर्थों को अपने दिमाग में स्थापित करता है। ऐसा किए बिना कोई भी शब्द अपने प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकता। जिस शब्द के जितने अर्थों का ज्ञान होता है उतने ही निक्षेप हो सकते हैं, पर संक्षेप में उनका वर्गीकरण किया जाए तो निक्षेप के 4 प्रकार होते हैं। तो निक्षेप मतलब कि किसी भी चीज का हम जो शब्द का मीनिंग समझ रहे हैं वो वैसा ही है, प्रासंगिक मीनिंग समझना वो निक्षेप है, ठीक है। अब प्रासंगिक में जैसे हम बात कर रहे हैं किसी के बारे में, है ना। अभी जब तक हमने नाम नहीं लिया तब तक कोई भी उस कटघरे में आ सकता है ना। लेकिन जैसे ही हमने नाम ले दिया अब वो पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात चल रही है, तो क्या हो गया, इसे क्या कहेंगे, नाम निक्षेप, प्रासंगिक हो गया, है ना। उससे पहले वो एक भीड़ के लिए यूज हो रहा था, ठीक है। तो ये नाम निक्षेप शब्द के मूल अर्थ की अपेक्षा किए बिना ही किसी व्यक्ति या वस्तु का इच्छानुसार नामकरण करना नाम निक्षेप है, ठीक है। मूल अर्थ की अपेक्षा मतलब उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, जैसे महावीर है तो क्या वो वाकई में पर्सन महावीर है या जस्ट एक नाम रख दिया, तो बिना उसके मूल अर्थ की अपेक्षा रखे हुए उसको बुलाने के नाम से कि भई ये उसका नाम, आइडेंटिफिकेशन एक दे दिया उसको, ठीक। तो ये नाम निक्षेप है। इसमें जाति, द्रव्य, गुण, क्रिया, लक्षण आदि निमित्तों की अपेक्षा नहीं की जाती। जैसे किसी अनक्षर व्यक्ति का अध्यापक नाम रखना, पढ़ना लिखना उसे बिल्कुल नहीं आता था लेकिन नाम क्या रख दिया, अध्यापक, है ना, हो सकता है। तो इसको क्या कहेंगे, नाम निक्षेप। नाम से उसको कुछ भी कहना, आइडेंटिफाई करना। फिर है स्थापना निक्षेप। मूल अर्थ से शून्य वस्तु को उसी अभिप्राय से स्थापित करना स्थापना निक्षेप है। जैसे किसी मूर्ति में अध्यापक की स्थापना करना। अभिप्राय इसमें मैटर करेगा कि हम उसको क्या मान रहे हैं। जैसे मूर्ति में अध्यापक, है ना, एकलव्य ने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाकर उनको अध्यापक मानने लगा था, तो वो स्थापना निक्षेप, उसने उसमें उस पत्थर में स्थापना करके उनको टीचर कहना शुरू कर दिया, ठीक है ना। वहां पर कोई अभी ऐसा टीचर नहीं है लेकिन अब उसने उसमें स्थापना कर दी, ठीक है। तो ये स्थापना से भी हम किसी चीज के बारे में उसको प्रासंगिक या रेलेवेंट बना सकते हैं। द्रव्य निक्षेप, जैसे भूत और भावी अवस्था के कारण व्यक्ति या वस्तु की उसी अभिप्राय से पहचान करना द्रव्य निक्षेप है। जैसे जो व्यक्ति पहले अध्यापक रह चुका है अथवा भविष्य में अध्यापक बनने वाला है उस व्यक्ति को अध्यापक कहना। द्रव्य से मतलब कि उसके अंदर वो अवस्था हो चुकी है या होने वाली है, ठीक है, तो वो द्रव्य। उपयोग शून्यता की स्थिति में भी, मतलब कि अभी बना नहीं है लेकिन बनेगा। डॉक्टर अभी बना नहीं है लेकिन ऑलरेडी उसको क्या कहने लगे, डॉक्टर साहब, है ना। तो ऐसा उपयोग शून्यता की स्थिति में भी द्रव्य निक्षेप का प्रयोग होता है। जैसे अध्यापन कार्य में प्रवृत्त न होने पर भी उपयोग शून्यता की स्थिति में अध्यापक द्रव्य अध्यापक है, द्रव्य स्थापना है, ठीक है, द्रव्य निक्षेप है, सही, ठीक। चारू जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि ये निक्षेप का वर्णन करने का मतलब क्या है। हाँ बिकॉज ये तो थोड़ा ग्रामेटिकल लग रहा है हाँ कि हाँ हाँ, जैसे सही है, न्याय इसका की भी भाषा। यहाँ पे मतलब ही क्या है, मीन्स आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक दैट। हाँ, तो ये एक न्याय की ही भाषा है कि हमें बात को समझना है तो हम किसका यूज करें। हमें एक अरिहंत बोला गया है तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि अरिहंत एक नाम निक्षेप भी हो सकता है, अरिहंत स्थापना निक्षेप भी हो सकता है, अरिहंत द्रव्य निक्षेप भी हो सकता है और अरिहंत
भाव निक्षेप भी हो सकता है। तो हमें अगर ये नहीं पता चलेगा, लेट से हमें सिर्फ नाम निक्षेप पता था, है ना, अब उस पर्सन का जैसे ही अरिहंत कहा हम उसे ही अरिहंत मानने लगे, ठीक है ना। तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि उसमें अरिहंत किस कैटेगरी में हमने उसको अरिहंत बोला है, या किस बैकग्राउंड से हमने उसे अरिहंत बोला है। समझ रहे हैं कि हम उसे किस आधार पर अरिहंत कह रहे हैं, नाम के आधार पर कह रहे हैं, या क्योंकि उसमें स्थापना हो गई अरिहंत की इसलिए कह रहे हैं, या भविष्य में वो अरिहंत होने वाले हैं उस अपेक्षा से कह रहे हैं, या भाव की अपेक्षा कह रहे हैं जिसने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। समझ रहे हैं? हाँ, नहीं उसका प्रयोजन नीचे है या बाद में आएगा, है ना, प्रयोजन भी आएगा। यस, ठीक है। ठीक है। तो भाव निक्षेप, जो व्यक्ति या वस्तु जिस पर्याय में परिणत है उसके लिए ही उसी शब्द का प्रयोग करना भाव निक्षेप कहलाता है। जैसे कि किसी उपचार का, इसमें किसी प्रकार का उपचार नहीं होता, मतलब कि कोई अजम्पशन नहीं है कि फ्यूचर में होगा, पास्ट में हो चुका है, या अभी इसमें कोई गुण नहीं है फिर भी कह रहे हैं, है ना, वाकई में उसमें वो चीज है तब कहना वो भाव निक्षेप, ठीक, ये वास्तविक अर्थ को बतलाता है। जैसे अध्ययन की क्रिया में प्रवृत्त व्यक्ति को अध्यापक कहना, ठीक। तो अध्यापक की तरह ही अरिहंत शब्द में भी निक्षेप किए जा सकते हैं। आई एम गोइंग टू फिनिश दिस, 5 मिनट और एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि कल क्लास नहीं है अपनी, है ना। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अरिहंत शब्द के भी निक्षेप किए जा सकते हैं। नाम अरिहंत, नाम से अरिहंत कुमार नाम का कोई व्यक्ति, स्थापना अरिहंत की प्रतिमा, द्रव्य अरिहंत जो अतीत में तीर्थंकर हो चुके तथा भविष्य में तीर्थंकर होने वाले हैं, और भाव से केवल ज्ञान उपलब्ध कर चतुर्विध संघ की स्थापना करने वाले तीर्थंकर, ठीक। अब इसका प्रयोजन क्या है? इस प्रकार निक्षेप का प्रयोजन है भाव और भाषा में परस्पर संगठन बिठाना। हम जो बात बोल रहे हैं वो किस नेचर का है ना, हम उसे नाम की अपेक्षा बोल रहे हैं, स्थापना की अपेक्षा बोल रहे हैं, या द्रव्य या भाव की अपेक्षा बोल रहे हैं। समझ में आया? तो अब हम, यस, ये न्याय की भाषा है जिसमें कि ग्रामर जिसे आप कह रहे थे, है ना, इट्स नॉट अबाउट कि हमें कोई सिद्धांत सीखने मिलेगा, इसमें हमें एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि इस तरीके से हम 4 कैटेगरीज में अर्थ को डालकर समझ सकते हैं बात को, क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें द्रव्य को समझना है। द्रव्य को समझना है किसके द्वारा? जिनेंद्र भगवान की वाणी के द्वारा, ठीक है, गणधरों के द्वारा जो शास्त्र चलते आ रहे हैं उसके द्वारा। तो हम जब तक सही बताने की विधि को नहीं समझेंगे तब तक हम गलत मीनिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इतनी डिटेल दी जा रही है कि आपको अगर कुछ बताया जा रहा है तो आप ये देखिए कि किस निक्षेप के आधार पर बताया जा रहा है, ठीक है। अगर वो कह दें क्लियर ये नाम निक्षेप से है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें कोई गुण वुण नहीं है ना, कोई अवस्था नहीं है, सिर्फ नाम है, ठीक है ना। तो आपको ये क्लियर हो गया कि ये जो अभी बताया गया है, ये सेंटेंस बोला है, ये किस अपेक्षा से है, ये नाम निक्षेप से है, ठीक है। तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से यहाँ पर निक्षेप की बात कही है, ठीक। तो इसको खत्म करते हैं। ऐसा हुए बिना न तो अर्थ का बोध हो सकता है और न ही अप्रासंगिक अर्थों का परिहार किया जा सकता है। संक्षेप में माना जा सकता है कि किसी भी अर्थ के सूचक शब्द के पीछे उसके अर्थ की स्थिति को स्पष्ट करने वाले विशेषण का प्रयोग निक्षेप है ना। अर्थ की स्थिति को स्पष्ट करना, अर्थ क्या उसका पर्पस है, ठीक है, उसका सिर्फ नाम बताने का पर्पस है, उसके स्थापना है उसके अंदर यह बताने का पर्पस है, या मतलब भाव कैसा है उसका, ठीक है ना। उसके द्वारा व्यक्ति या वस्तु के बारे में दिमाग में एक स्पष्ट रेखा चित्र बन जाता है। उसके द्वारा मतलब निक्षेप के द्वारा, ठीक। व्यक्ति अगर हमें सिर्फ नाम निक्षेप से पता है तो हमें एकदम से क्लियर हो जाएगा कि ये महावीर नाम का सिर्फ एक व्यक्ति है, ये तीर्थंकर महावीर की बात नहीं कर रहा है। मेक सेंस?
और उसे व्यक्ति या वस्तु की पहचान करने या कराने में सुविधा हो जाती है। तो एक भाषा शैली है, ठीक है। भाषा के किस मीनिंग को हमें पकड़ना है, उसकी पद्धति है। पद्धति एक प्रोसेस है, ठीक है ना। या बेसिकली व्हेन यू रीड एनी स्क्रिप्चर शास्त्र, हाँ, तो उसमें ये कोई चीज दिमाग में हाँ रखनी है, ये चीज हाँ ध्यान में दिमाग में रखनी रखनी है। दैट तो इज ट्रू। कहीं पर भी ये हम क्वेश्चन करते समय पूछ सकते हैं कि ये भाव निक्षेप से बात कही गई है या स्थापना निक्षेप से बात की गई है ना। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, यहाँ तक के हो गया। अब नेक्स्ट में हम फिर प्रमाण, नए और सप्तभंगी के बारे में देखेंगे। इसमें हमारे सम्यक ज्ञान, पांचों ज्ञान आ जाएंगे। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, 12 अंग, 14 प्रकीर्णक, अवधि ज्ञान मने। तो बेसिकली हमारा अब ज्ञान का प्रकरण शुरू होगा, ठीक है। यहां तक के किसी को कोई क्वेश्चन? चलिए, जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हुदोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गई सो पावे सुख चैन। 9 पढ़ना मुकरना। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र चालू जोड़ सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।